हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है अंकिता शर्मा और मैं आ गई हूँ एक और नए वीडियो के साथ। आज हम बात करने वाले हैं अपील फाइल करने के लिए जो लिमिटेशन पीरियड होता है उसके बारे में बात करेंगे। इन जनरल हम बात करने वाले हैं, किसी स्पेसिफिक एक्ट के बारे में, किसी स्पेसिफिक लॉ के बारे में नहीं बात करेंगे, क्योंकि हम बात करेंगे कि जहां पे लिमिटेशन पीरियड मेंशन नहीं होता वहां पे किस तरह से डिसाइड किया जाता है कि आप अपील में जा सकते हो, वो अपील एडमिट होगी भी या नहीं भी होगी। थोड़ा सा उसके बारे में हम समझने वाले हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करती हूँ। देखिए, आप सबको पता है कि जब भी आप अपना मैटर कोर्ट में लेकर जाते हो उसके बाद एक जजमेंट, एक अवार्ड, एक ऑर्डर जो है वो पास किया जाता है कोर्ट के द्वारा। अब या तो आप उस ऑर्डर से, उस जजमेंट से खुश हो, और अगर खुश नहीं हो तो आपको पता है कि आप अपील फाइल कर सकते हो हायर जुडिशरी में। लेकिन होता क्या है कि जिस भी एक्ट के अंडर, जिस भी लॉ के अंडर आपने अपना केस फाइल किया था, उसी एक्ट में, उसी लॉ में एक प्रोविजन मेंशन रहता है कि अपील फाइल करने के लिए आपके पास 30, 60, 90 जो भी वो एक्ट कहता है उसके अकॉर्डिंग आप उस टाइम के अंदर अंदर जो है वो अपनी अपील फाइल करते हो। थोड़ा बहुत डिले हो भी जाता है तो एक एप्लीकेशन लगा देते हो भी किस वजह से आप डिले हुए, तो वो सारा जो है वो रीजनेबल अगर डिले है, जेन्युइन अगर डिले है, तो वो देख के फिर भी आपकी अपील जो है वो एडमिट हो जाती है। प्रॉब्लम वहां आती है जिन लॉज में ये मेंशन ही नहीं है कि आप जो है वो कितने दिन के अंदर अंदर अपील फाइल कर सकते हो। उसी चीज को क्लियर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट की एक बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट अभी आई है। 18 ऑफ दिसंबर को ही जजमेंट आई है। जजमेंट का टाइटल मैं पढ़ देती हूँ आपके लिए। एमएस नॉर्थ ईस्टर्न केमिकल्स इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस एमएस अशोक पेपर मिल्स असम लिमिटेड एंड अनदर्स। तो ये टाइटल था। आपको पूरी साइटेशन जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा, आप डिटेल में भी पढ़ सकते हो। इस पूरी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बहुत क्लियर तरीके से बताया है कि भाई अगर किसी भी लॉ में, क्योंकि होता क्या है कि ये जो स्टेट के लोकल लॉज होते हैं या कोई ऐसा मैटर जो मेजर लॉ में नहीं कवर होता और जहां पे जो लिमिटेशन एक्ट है वो भी इस चीज को कवर नहीं कर रहा है, कोई ऐसी सिचुएशन, तो वहां पे कोई ऐसा मेंशन नहीं किया है स्पेसिफिकली प्रोविजन कि आप अगर डिससेटिस्फाइड हो किसी भी ऐसे ऑर्डर या जजमेंट से तो आप कैसे जो है वो अपील कितने दिन के अंदर अंदर फाइल करोगे। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो गाइडलाइंस जो है वो हाई कोर्ट्स और जो बाकी लोअर कोर्ट्स हैं उनको भी दी हैं, और साथ में ये हमारे समझने वाली बात भी है कि हम इस दुविधा में ना रहें कि हम करें या ना करें, कि 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया तो अब हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। अगर सिचुएशन वो ऑर्डर आ गया था, अब मान लीजिए सिचुएशन ऐसी भी कई बार होती है कि कमिश्नर के पास, आपके जो लोकल कमिश्नर हैं वहां से कोई ऑर्डर पास हुआ है। अब वो ऑर्डर जो है वो इस तरह का था कि स्मूथली पहले तो चीजें चल रही थी, लेकिन अचानक से क्या हुआ कि जो भी आपके फेवर में चीजें होनी थी वो होनी बंद हो गई। अब बीच में आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी वजह से अपील फाइल करनी है जो आगे हायर जुडिशरी है उसके पास, तो आप अपील में जाओगे, क्यों नहीं जाओगे, ठीक है। तो इसी चीज को जो है वो क्लियर करने के लिए जो सुप्रीम कोर्ट है उसने यही कहा कि भाई देखिए, जहां पे जिस लॉ में ये स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है कि कितने टाइम के अंदर अंदर जो है वो अपील फाइल की जा सकती है, वहां पे ये जो कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट्स हैं या जो अदर कोर्ट्स हैं, वो कंसिडर करेंगे प्रिंसिपल ऑफ रीजनेबल टाइम। इसके बेसिस पे जो है ये डिसाइड करेंगे कि मैटर को एडमिट करना है, अपील को एडमिट करना है या नहीं करना है। तो इसके लिए कोर्ट्स क्या क्या चीजें कंसीडर करेंगे, सबसे बड़ी बात उसने बोला कि जो फैक्ट्स हैं, जो सर्कमस्टांसिस हैं आपके मैटर के, जो आपके पास अपील के रूप में आया है, वो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस क्या है, पार्टीज का कंडक्ट क्या है, नेचर ऑफ प्रोसीडिंग्स क्या है, और इसके साथ कितना डिले हुआ है इस मैटर को आने में, वो भी आप कंसीडर करोगे। और अगर आप अपील नहीं लेते हो, एडमिट नहीं करते हो, तो पार्टीज को कितना नुकसान हो सकता है उसकी वजह से, ये चीजें भी आप कंसीडर करोगे। और उसके बाद जो है वो आप डिसाइड करोगे। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको जो अपील है वो एडमिट करनी है, आपको उस चीज को सुनना है। आपको जब लगता है कि आप इसके ऊपर जो है वो एक बेहतर जजमेंट दे सकते हो, पार्टीज को जस्टिस दे सकते हो, तो आपको वो चीज एडमिट करनी है, ठीक है। तो ये मैटर भी कुछ ऐसा ही था कि जो कमिश्नर था, जो ऑर्डर आया था उससे सेटिस्फाइड नहीं था, जो पार्टी थी वो जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाता है, वहां से उसके हक में जो है वो फैसला आता है, लेकिन जो रिस्पोंडेंट है वो अपील में चला जाता है इस बेसिस पे कि जो अपील है वो बहुत ज्यादा लेट फाइल की गई है, और हाई कोर्ट उस चीज को जो है वो मान लेता है, और जो ऑर्डर आया था डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से उसको जो है वो डिसमिस करवा देता है। तो इस तरह से ये मैटर पहुंचते पहुंचते जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बिल्कुल ये जो अपील है ये अलाउड भी होनी चाहिए, और इस बेसिस पे उसको जो है वो
जो भी उसका कॉम्पनसेशन अमाउंट था, जो भी उसका इंटरेस्ट अमाउंट था, वो भी उसको मिलना चाहिए। पूरा मैटर, पूरे फैक्ट्स आप पढ़ सकते हो, मैं पढ़ूंगी तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, वो हमको नहीं करना है। मेरा सिर्फ इतना पॉइंट था आपको समझाने का कि देखिए सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर किया है अपने जजमेंट में कि डिले अगर हो जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि अब उसको सुना ही नहीं जाएगा, उस अपील को बिल्कुल सुना जाएगा। जहां पे क्लियरली मेंशन नहीं है किसी प्रोविजन में कि हाँ आपको इतने दिन के अंदर जो है वो अपनी अपील फाइल करनी है, उन मैटर्स में हमेशा रीजनेबल टाइम वाला जो प्रिंसिपल है वो चलेगा। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है पार्टीज की 10-10 साल के बाद आना शुरू करें अपील फाइल करने के लिए, इतना ज्यादा डिले भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। लेकिन हाँ एक रीजनेबल सा जो टाइम होता है, जो फैक्ट्स और सर्कमस्टांसिस आपके कहते हैं, उस बेसिस पे आपकी अपील बिल्कुल एडमिट की जाएगी। और कोर्ट्स को भी बोला कि भाई एडमिट आप लोग भी करोगे। तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी का मैटर कुछ ऐसा है जो उनको लगता है कि अभी उनको कोर्ट में जाके अपील फाइल करनी है और ऐसा कोई टाइम पीरियड मेंशन नहीं है कहीं पे, तो वो बिल्कुल जा सकते हैं। और अगर किसी का मैटर ऑलरेडी चल रहा है किसी कोर्ट में, तो आप जो है वो रेफरेंस के तौर पे सुप्रीम कोर्ट की लेटेस्ट जजमेंट लगा सकते हो, आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा इससे। आई होप आपको वीडियो थोड़ी सी यूजफुल जरूर लगी होगी। अगर लगी है तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके जरूर जाना। और अगर आपको लगता है कि आपकी बेसिक लीगल नॉलेज में मैं थोड़ा सा एडिशन कर पा रही हूँ और आपको इस तरह का कंटेंट पसंद है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी बहुत सारी वीडियोस और भी आने वाली हैं। अब मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, और आज के लिए बाय बाय।